नमस्कार साथियों, मैं पवन, आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज़। फ़िलहाल हम पहुँचे हुए हैं जींद के शुगर मिल लंगर पर। जैसा कि आप सबको पता है, लगभग 9 महीने से जींद का शुगर मिल लंगर चला हुआ है और यहाँ पर आज अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय नेता पहुँचे हुए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे आज का क्या उनका कार्यक्रम है और क्या कुछ ये इस लंगर के बारे में क्या कुछ उनका कहना है। तो फिलहाल हम आपको ले चलते हैं किसान सभा के राष्ट्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड कृष्ण प्रसाद किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद जी है, उनसे बातचीत करें। नमस्कार जी। साथियों, हमके बहुत खुशी है कि पीछे 9 महीने से जैसे ये आंदोलन जब से चला हो, ये सारे ये जींद का ऑल इंडिया किसान सभा का साथियों, पेनबेड़े गांव का कॉमरेड चौधरी जी है, ये सब लोग इकट्ठा होकर किसान सभा का फूल सिंह जी भी हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, यहाँ ये लंगर चला रहा है। ये लंगर से जैसे जितना लोग पंजाब से आता है, राजस्थान से आता है, हरियाणा से जाता है और वापस आता है, सब लोग यहाँ खाता है, सबको खिला रहा है। और गांव में चपाती बना के औरत लोग अलग अलग जात का परिवार से भी चपाती और दूध, दाल, चावल, गेहूँ, आटा, लस्सी सब यहाँ ले आता है। और सुना है कि हर एक रविवार को 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ खाना खाते हैं। तो इसी तरह बड़ा पैमाने पे ये पीछे 9 महीने से ये आंदोलन में साथ साथ इतना बड़ा रूप में एक लंगर चला रहा है और लाखों रुपया का खर्च यहाँ गांव वालों ने इसके लिए दे दिया है। और इसी तरह एक हमारा सारे हरियाणा और पंजाब में एक ही ज़िला होगा जो जींद ज़िला है, वहाँ का हमारे साथियाँ इतना बहादुरी से यह काम चला। हमें अपील कर रहा है सारे देश को साथियों से कि इन लोगों को ये सुनिए, उसको समर्थन दीजिए और सारे मदद दीजिए। और बाकी दिनों में भी ये आंदोलन जितना भी मजबूत चलेगा उतना तक ये लंगर भी इसका साथ चलेगा। ये हमारा चौधरी साहब का बात है, उनसे भी आप बात कीजिए। जो चौधरी साहब का बात है वो भी सब लोग सुनना उचित होगा। आप क्या कहना चाहोगे? आपके गांव से हर इतवार को दूध, लस्सी, रोटियां बनवा कर पहुँचाई जाती है। मेरी सबसे पहले सारे भाइयों ने राम राम। मैं इतवार को मैंने एक सलाह ली गांव के एक सरपंच से, माँ यार वहाँ रोटियां में दिक्कत आती है। बोला फिर के माँ गाँव में अपनी बहू बेटिया ने, काकी ताइया ने कह के देखा, माँ अपनी रोटी दे दे दो। बोला देख ले भाई। मैं गांव में फिर घूमया, सारी बोली दे दें भाई। मेरे को इतना दूध लस्सी मांगू नहीं, मैं इतने को तो मेरे घर में 2 दाले रोटियों के भरे हुए तैयार मिलते हैं। बाकी मैं ट्रैक्टर मिल जाओ या रेडी मिल जाओ, मैं उनमें दर का यहाँ ले आऊँ हूँ। और मैं इतना दिल तय वो कर रहा हूँ, शहर से भी मांगता हूँ, हर गांव से भी मांगता हूँ। मैं अपने गांव से नहीं, मैं शहर से भी मांगता हूँ। यो फर्नीचर का सामान सारा फ्री आया है, मैंने मांगा। लक्कड़ मैं लिया शहर से, घी तेल मैं लिया शहर से, और सब्जी दाल चावल बिल्कुल सारा आदमी पूरा सहयोग देता है जी। लेकिन हमारे लंगर पे मांगने वाले की कमी है, देने की कमी नहीं है। एक करके आप किसी के साथ मांगने चले जाओ, वो बाट देखे मेरे तो कौन आवे। ऐसे बैठे हैं लोग जी, मतलब नू इंतज़ार करने बाद को टोकन आवे और मैं माल देवा वहाँ। मैं हर एक शहर में, हर एक सेक्टर में, कोने कोने में जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं, सब भाइयों का सहयोग यहाँ पर ले लिया है और आगे भी लेते रहेंगे हैं। शहर की डेयरी से भी आप दूध? शहर की डेयरियों में मैं मतलब एक दिन 12 बजे कोई दारों का टाइम नहीं था जी। वो बोले भाई कि पुत्र ने दूध कटा देते वहाँ, मैंने बच्चा छोड़ दिया भैंस का। मैं तुलसी मैं इसकी माँ होगी लाएगी जगह उसका है, वो बच्चा ला गया चूंगड़ में काटो पैदा है।
दूसरी डायरी में भेजा छुट गया दूसरा बच्चा, काटो महाबाजार है। आधा घंटा में मेरा ढोल खुल गया, मेरे को कोई इनकार नहीं करता, शायरी करता नहीं। हाँ कॉमरेड, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं? This is one of the largest community kitchens that is working in this part of our Haryana, Punjab, from where maximum people are taking part in this movement. So this is being successfully run, and I have been told, and I have been watching it since past many months, that thousands of people on daily basis take their langar kitchen from this community kitchen, and the organizations who are running it and the people of Jind district especially, we are very much thankful of, who have been extending wholehearted support in making it a success. And now at all India basis, I think this langar needs to be supported. So we are appealing all sections of the people in Haryana and even outside from South India, from eastern part and other states, that this community kitchen is very, very crucial for the success and advancement of our movement. And we hope that maximum people will wholeheartedly come out in supporting it financially as well as with their best wishes. We wish the organizers here all success, and we are grateful of them that they are actually making this kitchen success, because the agitation needs to be made successful and it's its essential part. So once again I thank all these comrades and Chaudhary Sahab who has been, Ram Niwas ji told us that on Sundays, because there is maximum crowd, so that day it is difficult to make chapatis and other things available on that vast basis. So he has been since beginning visiting his village and other villages and collecting the chapatis from the entire village, regardless of all caste or community, etc. And this is a big contribution that an individual can definitely make a big difference in that. So we salute him on behalf of Kisan Sabha, and we hope that many people can seek inspiration from such personalities. Thank you. आप क्या कहना चाहोगे जी? ऐसा है कि आज हमारे लंगर के ऊपर ऑल इंडिया किसान सभा के ट्रेजरर कृष्णा प्रसाद आए हैं। हम हरियाणा किसान सभा की तरफ से और लंगर कमेटी की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। उनके साथ में हमारे मोर्चा के वरिष्ठ नेता साथी इंद्रजीत सिंह, किसान सभा के राज्य के सचिव है हम सुमित, वो भी पहुंचे हैं। जगमती सांगवान वो भी पहुंचे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और इस लंगर की चलने की एक ही खास बात है, विशेषता ये है कि यहाँ सब लोगों का सहयोग है। हर किस्म की, किसी कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाला हो, बीजेपी को छोड़ के किसी सामाजिक संस्था से हो, पंचायत खाप से हो, हम सब का स्वागत करते हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में इसकी जो शुरुआत की थी, इसका जो प्रशासन उस तरीके से, तो किसान सभा कर्मचारियों का, रिटायर्ड कर्मचारियों का बहुत बड़ा सहयोग है और मज़दूरों का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और इस लंगर की एक विशेषता ये है कि ये 24 घंटे चलता है और अकेला लंगर है जो पूरे हरियाणा के अंदर अमृतसर से दिल्ली तक इतना बड़ा लंगर ये चल रहा है। तो हमारी एक तो ये अपील है हरियाणा के भी तमाम लोगों से और बाहर के राज्यों से भी कि कोई भी यहाँ मदद करने, क्योंकि हमने फैसला किया था कि पंजाब के किसानों से हम कोई भी मदद पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने कई बार हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। यहाँ कोई डब्बा नहीं रखा, कोई नहीं, कोई पैसा करता है तो उसकी रसीद कटती है और रसीद कट के इसकी लंगर की ये विशेषता है कि यहाँ हर रोज़ जो आमदनी होती है, जो खर्च होता है, वो व्हाट्सएप पे डाल दिया जाता है और हर महीने के बाद पूरे का पूरा जो कैश बुक में जो रिकॉर्ड मेंटेन है वो लोगों की यहाँ मीटिंग करके उसके बीच में रखा जाता है। पारदर्शिता है, बहुत ही ईमानदारी से मतलब यहाँ काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वॉलंटियर हैं जो सभी प्रकार का सहयोग करते हैं, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि लोगों का ऐसे सहयोग मिलता रहेगा और ये लंगर चलता रहेगा और हमारा ये किसान आंदोलन एक कामयाबी के पहुँचेगा। और ये फैसला हमारा जब तक
हमारा आंदोलन कामयाब होकर के दिल्ली से एक एक किसान वापस नहीं आएगा, तब तक लंगर को बंद नहीं होने देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूछते हैं क्या कुछ कहना इन लंगर के बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो लंगर है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो बहुत ही स्वाभाविक तरीके से हुई थी। जिस दिन पंजाब से आंदोलनकारी हरियाणा से आ रहे थे तो वो चाय पानी ऐसे पूछा, तो यहाँ के लोगों ने उसको जो है लंगर के रूप में उस ज़रूरत को महसूस करके और ये शुरू किया। और हरियाणा के जितने लंगर चल रहे हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या में हमारे आंदोलनकारी बहन भाई जो हैं वो यहाँ पे खाना नाश्ता वो करते हैं। ये हमारे सब के लिए बहुत ही बड़ी मदद की तरह से एक तरह से आंदोलन के लिए सामने आ रहा है। और शुरुआत में तो यहाँ पे काम करने वालों में, रोटी बनाने वालों में महिलाएं और सारी बहनें हमारी शामिल रही हैं हमारे संगठन से भी। अब ये है कि लोगों के सहयोग से यहाँ पे मशीन भी आ गई रोटी बनाने की, तो ये और भी खुशी की बात है कि बहुत तेज़ी के साथ खाना बनता है। तो आंदोलन के अंदर टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाए, ह्यूमन रिसोर्स की भी मदद ली जाए तो इतना बड़ा आंदोलन जो है इसको सस्टेन करने में मदद मिलती है। और वो सब तरीके यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी यहाँ पे जैसे संडे को बहुत आते हैं मतलब लंगर करने वाले और आंदोलनकारी जो है, तो जब भी यहाँ पे ज़रूरत होगी किसी भी तरह की, हमारा संगठन जो है जनवादी महिला समिति भी और दूसरे भी महिलाएं जो हैं वो इसमें हर तरह से मदद करना अपने लिए गर्व की बात समझेंगी। जब भी कोई वो ज़रूरत हो तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। और दूसरे तरीक़ों से भी इस लंगर को आगे बढ़ाने में जिस तरह की इसकी मतलब भूमिका है आंदोलन को आगे बढ़ाने में, हम हमेशा हर रूप में मतलब अपनी भूमिका को जो है बढ़ चढ़ के अदा करेंगे।